जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका 2025 3 राजयोगों के साथ शुरू हो रहा है। आपका आने वाला है 2025 में बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए। आप क्या चाहते हैं और आपको क्या मिलेगा, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। आप 2025 में चाहते क्या हैं, चाहेंगे क्या और आपको मिलेगा क्या, इन दोनों चीजों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप 2025 में क्या क्या चाहेंगे। 2025 में आप चाहेंगे आपका अपना मकान, आपकी अपनी प्रॉपर्टी। 2025 में आप चाहेंगे आपका अपना वाहन। 2025 में आप चाहेंगे संतान और एक अच्छे मित्र। और 2025 में आप एक मुकदमे के अंदर विजय चाह रहे हैं। और 2025 में आप चाह रहे हैं मैरिज। ये प्रमुखता से आप चाह रहे हैं 2025 में, लेकिन आपको मिलेगा क्या, इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और रामायण की कथा आप कराना चाहते हैं संगीत में, और वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं, तो आप मेरे साथ लाइव जुड़कर भी अपने बारे में फ्री जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं 2025 का एक एक दिन का हाल, आप चाहते हैं अपना वर्षफल जो कि आपके घर तक पहुंचे, तो आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं और अपना 2025 का पूरा वर्षफल, पूरा राशिफल अपने मोबाइल पर या अपने घर पे हार्ड कॉपी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि को लेकर के। आखिर 2025 कैसा रहेगा, थोड़ा प्रयास करता हूं कि मेष राशि के बारे में आपको जानकारी दूं। मेष राशि अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के एक चरण से मिलाकर के मेष राशि बनता है। अब क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर व्यक्ति के साथ मेष राशि के एक ही घटना घटित नहीं हो सकती है, और हम ये प्रयास करते हैं कि आपके राशि के अकॉर्डिंग आपके साथ एक्चुअल में क्या घटने वाला है, उस प्रकार से सभी को मिला करके, सभी नक्षत्रों को मिला करके फिर आपको राशिफल दिया जाए। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी मंगल और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य, और आपके राशि स्वामी स्वयं मंगल। क्षमा चाहूंगा, अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र और कृतिका के स्वामी सूर्य और आपके राशि स्वामी मंगल, यानी 4 प्लैनेट मिलाकर के बनाते हैं आपकी राशि। मेष राशि 9 चरण की होती है, प्रत्येक राशि 9 चरण की होती है, और 9 चरण में जन्मे हुए लोगों के अलग अलग मत, अलग अलग विचार, अलग अलग कार्य करने का तरीका, अलग अलग परिस्थिति होती है। इसलिए बार बार ये बात आती है कि रावण और राम की राशि तो एक ही थी, लेकिन दोनों में विचार बहुत डिफरेंस थे। तो वो विचार कैसे डिफरेंस होते हैं, रीजन क्या होता है, उन सभी विषयों पर मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले, अगर मेष राशि के अंतर्गत जन्म होता है पहले चरण में, तो व्यक्ति राजा होता है। यानी पहले चरण में अगर मेष राशि में जन्म हो, तो वो व्यक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो राजा की तरह होता है, अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। दूसरे चरण में जन्म होने पर धनाढ्य होता है, पैसा इत्यादि खूब होता है, और पैसे से रिलेटेड ही काम करने में उसको फायदा भी होता है। यानी कर्ज इत्यादि देना, फाइनेंस सेक्टर में जाना, फाइनेंस इत्यादि पर प्रयास करना फायदेमंद होता है। तीसरे चरण में जन्म होने पर विद्वान होता है, यानी प्रोफेशनल जो रास्ते अपनाने चाहिए वो रिसर्च, मेडिकल इत्यादि, बैंकिंग सेक्टर इत्यादि, एजुकेशन इत्यादि अपनाने से फायदा होता है। चौथे चरण में हो तो माता पिता का और गुरु का भक्त होता है। पंचम चरण में हो तो जनरली चोर होने की संभावना होती है, चाहे वो टैक्स चोरी ही करे। अगर छठे चरण में हो तो लोगों के सामने बोलने में मुश्किल होती है। सातवें चरण में अगर हो तो ऐसे कंडीशन में योगी होता है, कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, एक बड़ी अच्छी उसकी जानकारी होती है। आठवें चरण में धन की बहुत कमी रहती है, व्यक्ति निर्धन रहता है। नवें चरण में जन्म हो तो ऐसे परिस्थिति में जिसके साथ मिले उसके जीवन को बदल दे, शुभ लक्षणों से युक्त होता है। अब अगर आप इस एज में हैं 2025 में, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी एज में? ऐसा कहा जाता है, और ज्योतिष की ये मान्यता है और ज्योतिष में ये सच्चाई है कि यदि आप मेष राशि में जन्मे हैं या जन्मी हैं और आपके घर में या किसी बच्चे का जन्म हुआ है,
तो 13 वर्ष आपके लिए मरण तुल्य कष्ट रहता है। पानी इत्यादि से संबंधित रोग या पानी इत्यादि से भय होता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए 18 वर्ष में चोट इत्यादि लगती है, 64वें वर्ष में रोग होता है, 50वें वर्ष में चोरी इत्यादि होती है और लोहे से चोट लगने से पीड़ा होती है। अगर इन सभी परिस्थितियों से बच जाते हैं तो ऐसे परिस्थिति में 75 वर्ष की उम्र, अगर चंद्रमा भी कुंडली के अंतर्गत शुभ हो, लग्नेश शुभ हो, 75 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत हो, जब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र के अंतर्गत हो, कार्तिक मास हो, चतुर्थी तिथि हो, मंगलवार हो, भरणी नक्षत्र हो, ऐसे दिन आने पर शरीर के त्यागने की जो संभावना है वो मेष राशि के लिए रहती है। मैंने इसलिए इस विवरण को दिया है कि यदि 2025 में इस प्रकार का योग कोई बन रहा हो तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले 2025 में आपके राशि स्वामी आपकी राशि से चतुर्थ यानी कर्क राशि में स्टार्टिंग में गोचर करने वाले हैं। जो वर्ष का स्टार्टिंग होगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, जो वर्ष का प्रारंभ होगा वो फाइनेंशियल के परिस्थिति में कैसा होगा, जो वर्ष का प्रारंभ होगा एजुकेशन इत्यादि के लिए कैसा होगा, इन सभी विषय पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले जब वर्ष का प्रारंभ हो रहा होगा, वर्ष प्रारंभ होगा तो आपके राशि पर बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे, आपके चतुर्थ भाव के अंतर्गत मंगल गोचर कर रहे होंगे, सूर्य आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। यानी वर्ष का प्रारंभ ही बिफोर फैब विवाह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने वाला होगा। 2025 में मैरिज से संबंधित जो दिक्कतें आपकी 2024 में रही हैं या जो इच्छाएं आपकी अधूरी रही हैं, 2025 में जाकर के आपका विवाह हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। और वो भी पहले ही हो जाए। मैंने एक बात और कहा है कि पहले ही विवाह तय हो जाए। फरवरी 2025 से पहले यानी जनवरी फरवरी 2 महीने होंगे जो विवाह को तय कराने वाले होंगे। आखिर स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2025 अगर हम देखें तो किस प्रकार का रहेगा। उसे हम मासिक राशिफल देते हैं, लेकिन फिर भी अगर 2025 को मैं स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेष के लिए आखिर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले हेल्थ पूरी तरह मंगल के हाथ में है। मंगल नीचस्थ होंगे स्टार्टिंग में और कब तक रहेंगे, 19 जनवरी 2025 तक मंगल कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे। यहां तक भाग दौड़ अत्यधिक रहने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लाभ है वो 2025 में आपको होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉपर्टी का लाभ 2025 में आपके लिए जरूर होगा। आखिर ये प्रॉपर्टी का लाभ कब होता हुआ दिख रहा है, तो ये 18 अक्टूबर 2025 से लेकर के 13 नवंबर 2025 में जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 को, और उस समय पर जो मंगल आपके लिए गोचर कर रहे होंगे अक्टूबर महीने में, मंगल उस टाइम पर वृश्चिक तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष में अंत में इस वर्ष के आपको प्रॉपर्टी का लाभ निश्चित रूप से होगा। जो प्रॉपर्टी आप बेचने इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी वर्ष के प्रारंभ में ही बिक जाएगी। प्रॉपर्टी अगर बेचना है तो वर्ष के प्रारंभ में बिकेगी, प्रॉपर्टी खरीदना है तो बिल्कुल अंत में जाकर के आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में है। अगर मैं स्वास्थ्य की परिस्थिति में कहूं, स्टार्टिंग की अगर बात की जाए वर्ष की, थोड़ा बेचैनी, थोड़ा घबराहट इत्यादि आपके स्वास्थ्य में रहता हुआ दिख रहा है वर्ष प्रारंभ में। बाकी समय में जनरली आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कब स्वास्थ्य को लेकर के आपके प्रॉब्लम इस पूरे वर्ष के अंदर दिख रही है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी 28 जुलाई 2025 से लेकर के 13 सितंबर 2025, 28 जुलाई 2025 से लेकर के 13 सितंबर 2025 के बीच में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी समय
आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दूसरा समय होगा पूरे वर्ष के अंतर्गत जब मंगल प्रवेश करेंगे, ये बहुत साधारण सी हेल्थ प्रॉब्लम की चांस है। 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 के बीच में, 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर का जो समय होगा, यहाँ थोड़ा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। अन्यथा अगर मैं पूरे वर्ष की बात करूंगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इस वर्ष में आप जो विशेष आपकी प्राप्ति की इच्छा है, मैंने बता दिया कि आपको प्रॉपर्टी प्राप्ति की इच्छा रहेगी, बिकॉज आपकी राशि स्वामी इस वर्ष चतुर्थ भाव से आपके लेकर के और आपके 9th हाउस तक जाने वाले हैं। तो इस वर्ष आप अपने मुझे लगता है व्यापार को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, उसके चांस बहुत कम है। विदेश यात्रा को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, उसके चांस भी कम है। इस वर्ष जो आपकी इच्छा वो आपके संतान, प्रेम संबंध, भाग्य उदय, विवाह और प्रॉपर्टी, इन 3 चीजों पर ही आपकी इच्छाएं रहेंगी और मेरे दृष्टि से ये 3 चीजें आपकी पूरी होती हुई दिख रही हैं। तो हमने हेल्थ को लेकर बात कर लिया। अब आखिर बात कर लेते हैं कि आखिर पैसे की अगर हम परिस्थिति की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल कंडीशन के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं 2025 को लेकर के, अच्छा रहेगा। आर्थिक परिस्थिति प्रारंभ में निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। बहुत सारी जगह आप पैसे का इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट पैसे का आप करने वाले हैं। लेकिन एक चीज हमको नहीं भूलना होगा, जो लाभेश आपके शनि हैं आपकी राशि में, वो जाएंगे 12th हाउस में, यानी मीन राशि में गोचर करने 30 मार्च 2025 को। उनके मीन राशि में गोचर करने के कारण और उसके बाद 27 जुलाई 2025 को वक्री होंगे। 30 मार्च से लेकर के 27 जुलाई के बीच में आपका आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको कहीं भी पैसा लगाने पर, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो हम कर रहे हैं, उस पर हमको प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस बीच में कहीं भी पैसा लगाते वक्त सावधान रहें, ध्यान दें, ताकि बेकार में आपके पैसे का नुकसान ना हो। 2025 में जो लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट या इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे और केतु सिंह राशि में जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 2025 का जो समय होगा वो इलीगल जो आर्थिक लाभ है उसके लिए बहुत बेहतरीन होगा। पर एक बात कहना चाहूँगा, सावधान भी रहिएगा। ये जो अनैतिक धन आएगा, इससे नुकसान के योग रहेंगे। तो आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सावधानी रखिएगा। चलिए, तो हमने बात कर लिया धन को लेकर आखिर कैसा रहेगा, हेल्थ को लेकर के आखिर कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसा होगा अगर हम देखें प्रॉपर्टी को लेकर के। हमने बात कर लिया कि प्रॉपर्टी 2025 में मिलती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है। हमने बात किया, यस, प्रॉपर्टी मिलती हुई दिख रही है। क्या संतान सुख का योग 2025 में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आपको बताना चाहता हूं, आपके संतान के कारक जो सूर्य हैं वो आपकी राशि से पंचम भाव से यानी सिंह राशि में गोचर करने जाएंगे 9 जून 2025 को। 9 जून 2025 से लेकर के 28 जुलाई 2025 के बीच में आपको संतान के लाभ का प्रॉपर योग दिख रहा है। संतान के प्राप्ति का योग 2025 के इस बीच में जो लोग संतान के इच्छुक नवदंपति हैं, आपके लिए संतान का योग 9 जून 2025 से लेकर के 28 जुलाई 2025 के बीच में संतान प्राप्ति का जो योग है वो पूर्णतः नजर आ रहा है। आखिर अब इच्छा होगी विद्या अध्ययन के लिए 2025 कैसा रहेगा, प्रेम संबंध के लिए 2025 कैसा रहेगा। तो आपको एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, प्रेम संबंध को लेकर के 2025 के प्रारंभ में ही, जैसा कि अगर देखा जाए, क्षमा चाहूँगा, 9 जून 2025 को जब मंगल सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे
और 28 जुलाई 2025 तक यहाँ पर रहेंगे, मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और आप जाकर के उनको प्यार का इजहार या प्यार के लिए प्रपोज करें, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। उस टाइम आपके जो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं वो 16 जुलाई को कर्क राशि के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। तो सूर्य के कर्क राशि में पहुंचने पर वो हृदय के पास विराजमान होंगे। इट मीन्स कि इस समय पर एक प्रेम संबंध स्थापित हो, इस प्रकार का योग दिख रहा है और वो प्रेम संबंध आगे मैरिज में कन्वर्ट हो, इस प्रकार की कंडीशन है। तो अगर हम बात करें कि 2025 में क्या क्या प्राप्त होने जा रहा है, तो एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, संतान की प्राप्ति का योग भी आपके लिए 2025 में है। प्रेम संबंध का योग भी आपके लिए 2025 में है। एजुकेशन को लेकर के अगर बात करें तो शनि क्योंकि अपनी राशि बदल लेने वाले हैं, 2024 में एजुकेशन या जो पेपर इत्यादि आपने दिया था उसमें आपको असफलता प्राप्त हुई है। लेकिन अगर हम 2025 में जाकर के बात करें तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। क्या 2025 में मैरिज होगी, मैंने पहले ही बताया है कि फरवरी तक, क्योंकि बृहस्पति का जो परिस्थिति रहेगी, 3 फरवरी तक बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। क्षमा चाहूँगा, 3 फरवरी के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे और मार्गी होकर के वृष राशि से प्रभावित करेंगे। 3 फरवरी से पहले आपके कुंडली के अंतर्गत, आपकी राशि के अंतर्गत विवाह का एक शानदार योग बनता हुआ दिख रहा है। तो विवाह की दृष्टि से भी बेहतर रहेगा। क्या रहेगा व्यापार को लेकर के और क्या रहेगा नौकरी को लेकर के। देखिए, व्यापार की बात अगर हम करते हैं, मई तक जब तक शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। शनि की जो परिस्थिति दिख रही है, 30 मार्च 2025, क्षमा चाहूँगा 30 मार्च 2025 शनि प्रवेश करेंगे मीन राशि में। तो 30 मार्च 2025 तक का जो समय दिख रहा है, यहाँ पर व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ, जितनी जगह आप काम करेंगी उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। उसके बाद फॉरेन में अगर काम करना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अपने देश में हैं, तो 30 मार्च से लेकर के और 12 जुलाई तक का जो समय होगा, इस समय तक 30 मार्च से 12 जुलाई तक आपके लिए व्यय का प्रॉपर योग दिख रहा है। यहां पर आपको सावधानी से काम करना होगा। विदेश में अगर जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपके लिए 2025 में 30 मार्च के बाद का समय बेहतर रहेगा। लेकिन अगर अपने देश में आप जॉब कर रहे हैं, कर रही हैं, तो यहां पर नुकसान के चांस इस बीच में बहुत ज़्यादा होंगे। तो फॉरेन से रिलेटेड जॉब के लिए, फॉरेन में बिजनेस करने के लिए 30 मार्च से लेकर के और 12 जुलाई तक का समय बहुत बेहतरीन होगा। अपने कंट्री में आप जहां पर रह रही हैं या रह रहे हैं, वहां पर बिजनेस में और नौकरी में, दोनों चीज़ों में नुकसान का योग स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ मुझसे जानना है और मुझे भी आपको बहुत कुछ बताना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने को। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेष राशि में जो लोग जन्मते हैं उनकी क्या परिस्थिति होती है। अगर मेष राशि में किसी का जन्म होता है, तो जन्म ऐसे घर में होता है जहां पर गली दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। आप जहां जन्मे हैं आप देख लीजिएगा। अगर हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है, तो हॉस्पिटल के सामने जो रास्ता होगा वो उत्तर दक्षिण को होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जहां पर जन्म हुआ होता है, वहां पर मकान का जो खुला हिस्सा होगा या हॉस्पिटल का जो खुला हिस्सा होगा वो पश्चिम में होगा, और जो उसके पड़ोस में मकान इत्यादि होगा वो टूटा फूटा होगा। ये ध्यान रखिएगा। या अपने जन्म के स्थान पर जाकर चेक कर सकते हो और मेरी बातें आपको क्लियर मिलेंगी। मकान के दक्षिण में मंदिर या कोई धार्मिक स्थल होगा। इस प्रकार की परिस्थिति मेष के लिए रहती है अगर आपका पहले चरण में जन्म होता है। तो अगर मेष राशि के दूसरे चरण में जन्म होता है, तो जिस घर में जन्म हुआ है उसमें जो घर के सामने रास्ता होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, होते हुए उत्तर की ओर जाता है। गली के दक्षिण में मंदिर या तालाब होता है।
और अगर तीसरे चरण में जन्म हुआ हो तो गली उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। खुला भाग जो मकान में है वो पश्चिम की ओर होता है। मकान के दोनों तरफ खुला भाग होता है, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। मकान के पास शिव जी का मंदिर होता है या कोई तालाब इत्यादि जल संग्रह का स्थान होता है। अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो गली, घर के सामने जो रास्ता होता है वो पूरब से पश्चिम को होता है। मकान दक्षिण मुखी होता है और घर के मकान के थोड़ी दूर पर एक तालाब इत्यादि होता है। तो ये बड़ी बड़ी मोटी परिस्थितियां हैं, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप एक मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और विस्तार से अपने 2025 के बारे में जान सकते हैं। खैर 2025 2024 की अपेक्षा आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं राम कथा, शिवपुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। इन्हीं विचारों के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।